अपन बात कर रहे हैं बीकॉम पार्ट सेकंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट वित्तीय प्रबंध के तत्व के अंतर्गत अनुपात विश्लेषण की बात करे जा रहे थे हम लगातार। बड़ा चैप्टर है, बहुत सारे रेशियो आएंगे, हर रेशियो को समझाना मेरी ड्यूटीज के अंतर्गत है। अगला जो रेशियो लेकर आ रहा हूं मैं वह ऋण सेवा अनुपात अथवा ब्याज अर्जन अनुपात, डेब्ट सर्विस रेशियो और टाइम्स इंटरेस्ट अर्न रेशियो। देखिए इस अनुपात को ब्याज व्याप्ति अनुपात, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ये ज्यादा शब्द यूज में आता है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, रोकड़ प्रवाह व्याप्ति अनुपात, कैश फ्लो कवरेज रेशियो तथा स्थायी लागत व्याप्ति अनुपात, फिक्स्ड चार्ज कवरेज रेशियो के नाम से भी जाना जाता है। यह अनुपात ब्याज तथा कर पूर्व की शुद्ध आय में ब्याज का भाग देकर प्राप्त किया जाता है। देखिए लाइन में बोल रहा हूं, यह अनुपात ब्याज तथा कर पूर्व की शुद्ध आय में ब्याज का भाग देकर प्राप्त किया जाता है। मीन्स इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के अंतर्गत हम नेट इनकम बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्स, मैं क्या बोल रहा हूं, नेट इनकम बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्स अपॉन इंटरेस्ट पेबल, यानी कि यह अनुपात ब्याज तथा कर पूर्व की शुद्ध आय में ब्याज का भाग देकर प्राप्त किया जाता है। चलिए अब इसका फार्मूला लगाते हैं हम। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इक्वल टू नेट इनकम बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्स अपॉन इंटरेस्ट पेबल। देखिए यह अनुपात व्यवसाय में ऋण भार का व्यवसाय के लाभों से संबंध स्थापित करता है। इस अनुपात की गणना के लिए ब्याज तथा कर से पूर्व शुद्ध लाभ लिए जाते हैं। ब्याज तथा कर से पूर्व शुद्ध लाभ लिए जाते हैं क्योंकि इसी लाभ में से ब्याज का भुगतान किया जाता है। यह अनुपात यह बताता है कि व्यवसाय का लाभ देय ब्याज के कितने परसेंट है, कितना गुना है। यह अनुपात जितना अधिक होगा ब्याज का सापेक्षिक भार उतना ही कम होगा तथा व्यवसाय के ऋणदाताओं को उतनी अधिक सुरक्षा प्राप्त होगी। सामान्यतः यह माना जाता है कि एक औद्योगिक संस्था की ब्याज व कर से पूर्व शुद्ध आय देय ब्याज के लगभग 6 से 7 गुनी होनी चाहिए। जो हम ब्याज दे रहे हैं उससे 6 से 7 गुनी हमारी शुद्ध आय होनी चाहिए। इस अनुपात की अधिकता एक ओर तो ऋणदाताओं के हित में है तो दूसरी ओर अत्यधिक अधिकता इस बात की सूचक भी है कि व्यवसाय में ऋण ग्राही शक्ति का बहुत कम प्रयोग किया गया है, जिससे सामान्य अंशधारियों को ट्रेडिंग ऑन इक्विटी से लाभ कम होगा तथा इसकी प्रत्याय दर घट जाएगी। चलिए अगली बात करते हैं, अगला रेशियो लेके आते हैं, पूर्वाधिकार अंश लाभांश व्याप्ति रेशियो, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो। यह अनुपात ब्याज व कर के पश्चात शुद्ध आय को पूर्वाधिकारी अंश लाभांश से विभाजित कर दिया जाता है। मैं क्या बोल रहा हूं, यह अनुपात ब्याज इनकम बिफोर, यह अनुपात ब्याज व कर के पश्चात इनकम आफ्टर इनकम एंड टैक्स के अंतर्गत प्रेफरेंस से डिविडेंड का भाग दे दूंगा तो मेरे पास पूर्वाधिकार अंश लाभांश व्याप्ति रेशियो आ जाएगा। मैं उसमें तो बिफोर था, इसमें क्या है, आफ्टर है, नेट इनकम आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, क्लियर। यह अनुपात साधारणतः यह बताता है कि पूर्वाधिकारी लाभांश स्थायी होता है। यह अनुपात यह बताता है कि ब्याज व कर का भुगतान करने के पश्चात संस्था के लाभ पूर्वाधिकारी लाभांश का कितना गुना है। फार्मूला आपके सामने आ रहा है, देखिए फार्मूला, प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो इक्वल टू नेट इनकम आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन प्रेफरेंस डिविडेंड। आपको सारे फार्मूले याद रखने हैं, फार्मूले आपको याद है तो आप आसानी से सोल्व कर पाएंगे।
मैंने क्या बोला है, प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो इक्वल टू नेट इनकम आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन प्रेफरेंस डिविडेंड। अगले रेशियो की बात करते हैं हम, रोकड़ ऋण सेवा अनुपात, कैश टू डेब्ट सर्विस रेशियो। कुछ विद्वान ऋण सेवा अनुपात डेब्ट सर्विस रेशियो के स्थान पर रोकड़ ऋण सेवा अनुपात कैश टू डेब्ट सर्विस रेशियो का अधिक प्रयोग करते हैं। उनका यह मानना है कि ऋण सेवा के प्रभारों का नगद भुगतान में करना होता है। ऋण सेवा के प्रभारों का भुगतान नगद में करना होता है, अतः संस्था की दीर्घकालीन तरलता के अध्ययन के लिए शुद्ध आय के स्थान पर उस अवधि के कुल रोकड़ अंतर्वाह टोटल कैश इनफ्लो का प्रयोग करना अधिक उचित रहेगा। यदि ऋणों के भुगतान के लिए सिंकिंग फंड का आयोजन किया जाता है तो सिंकिंग फंड के लिए वार्षिक भुगतान की राशि को भी ब्याज प्रभार में जोड़ना होगा। ये सारी बातें ये अनुपात करता है। इस अनुपात की गणना के लिए हमारे पास क्या सूत्र है, देखिए, कैश टू डेब्ट सर्विस रेशियो, कैश इसको हमने ये वो बोला है, कैश डेब्ट कैश फ्लो कवरेज रेशियो इक्वल टू एनुअल कैश इनफ्लो बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। एनुअल कैश इनफ्लो बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन, इसके नीचे है देखिए अपॉन इंटरेस्ट, प्लस इंटरेस्ट में जोड़ना है, प्लस सिंकिंग फंड एप्रोप्रिएशंस ऑन डेब्ट्स, अपॉन प्लस के बाद में अपॉन 1 माइनस टैक्स की रेट। यह वार्षिक रोकड़ प्रभाव की सही गणना संभव न हो तो ब्याज एवं करों से पूर्व वर्ष की शुद्ध आय में हास्य अन्य रोकड़ व्ययों को जोड़कर प्राप्त राशि को वार्षिक रोकड़ अंतर्प्रवाह के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। जिन व्यवसायिक संस्थाओं की आयों में अत्यधिक स्थिरता होती है उनमें यह अनुपात उच्च होना चाहिए। देखिए बार बार अस्थिरता है तो उनमें यह अनुपात क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। जिन संस्थाओं में आय में स्थिरता रहती है उनमें तुलनात्मक रूप से अनुपात कम होना चाहिए। चलिए आपके लिए एक सवाल लेके आते हैं, आपकी स्क्रीन पे देखिएगा। निम्न सूचना से ज्ञात कीजिए ब्याज व्याप्ति रेशियो। ब्याज व्याप्ति रेशियो को क्या बोलता हूं मैं, दूसरे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंग्लिश में नाम आसानी से याद हो जाएंगे। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। दूसरा है पूर्वाधिकारी लाभांश व्याप्ति अनुपात। पूर्वाधिकारी लाभांश व्याप्ति अनुपात यानी प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो। प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो। तीसरी है रोकड़ ऋण सेवा अनुपात, तो मैंने बताया था कैश टू डेब्ट सर्विस रेशियो। आप निकालने हैं तीनों, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिए, आपके सामने एग्जांपल्स के आधार पर आपको उदाहरण दिए, मैंने आपको फार्मूला रखना है, उसके बाद आपको निकालना है। देखिए क्या इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो, कैश टू डेब्ट सर्विस रेशियो। अब नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स के बाद जो प्रॉफिट है वो 4 लाख रुपए का है, बिफोर टैक्स निकालना पड़ेगा हमें इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के लिए। डेप्रिसिएशन है 1 लाख रुपए का। रेट टू इनकम टैक्स है 50%, 10% मॉडरेट डिबेंचर है 3 लाख रुपए के, 6 लाख रुपए के डिबेंचर्स है। फिक्स इंटरेस्ट चार्ज हमारे पास 60,000 का है। सिंकिंग फंड एप्रोप्रिएट 5% ऑफ द आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स है। 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 10 लाख रुपए की। इक्विटी शेयर कैपिटल है मेरे पास 20 लाख रुपए की। चलिए मैंने फार्मूला लगाया, पहले लगाया इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फार्मूला क्या है बताइए, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन फिक्स इंटरेस्ट चार्ज। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और ऊपर क्या दिखा रहा है मेरे को, वो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो मैंने क्या किया, मैंने लिखा 4 लाख रुपए, क्योंकि इसने ऑटोमेटिक दे रखा है, और 4 लाख रुपए ही मैंने क्या किया, इंटरेस्ट निकाल लिया, इनकम टैक्स निकाल लिया, है ना। और मैंने देखिए 60,000 रुपए का इसने फिक्स इंटरेस्ट चार्ज खुद नहीं दे रखा है,
तो मैंने उसको जोड़ लिया अपॉन फिक्स इंटरेस्ट चार्ज 60,000 रुपए। तो इन सबका मैं टोटल करता हूं 4,60,000 बराबर 8,60,000 अपॉन 60,000 बराबर क्या हुआ 14.33 टाइम्स में ये हमारे पास निकल के आ रहा है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अब अगली बात करते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो। प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो का फार्मूला क्या था, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। मेरे को दे ही रखा है 4 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है देखिए। प्रेफरेंस डिविडेंड निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, 10 लाख रुपए हैं, आपको दिख रहा है ना, ये 10 लाख रुपए 8% वाले डिविडेंड हैं, तो 10 लाख को मैं 8 से 8% निकाल लूंगा। 10 लाख की 8% कितनी है, 80,000 रुपए। तो 4 लाख अपॉन 80,000 बराबर 5 टाइम्स में मेरे पास क्या आ गया, प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो। अगली बात करता हूं डेब्ट कैश फ्लो कवरेज रेशियो। फार्मूला आपके सामने था ही, एनुअल कैश इनफ्लो बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स वाली बात थी, वो आपके पास कर लिया। तो मैंने क्या क्या किया था, 4 लाख 60,000। देखिए यहाँ डेप्रिसिएशन भी आपको जोड़ रखा है इसके अंदर, इनफ्लो के अंदर डेप्रिसिएशन 1 लाख रुपए का है, तो मैंने डेप्रिसिएशन इसके अंदर जोड़ दिया है। अपॉन वही है इंटरेस्ट कितना था 60, सिंकिंग फंड एप्रोप्रिएशन ऑन डेब्ट्स अपॉन 1 माइनस टैक्स रेट। तो सिंकिंग फंड एप्रोप्रिएशंस ऑन डेब्ट्स क्या करेंगे हम, देखिए इसमें लिख रखा है 5% ऑफ द आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स। डिबेंचर कितनी है, डिबेंचर देखिए 6 लाख है, 6 लाख का 5% कितना हुआ बताओ, 6 पंजे 30, तो 30,000 रुपए मैंने कर दिया है। अब ये लिखा था देखिए इंटरेस्ट कितना था 60,000 रुपए, 60,000 प्लस 30,000 रुपए अपॉन 1 माइनस टैक्स रेट, तो 1 कर दिया, 1 माइनस 50% है, तो 1 माइनस 50% करेंगे आप, तो 50% को मैं यही बोल सकता हूं 1 माइनस 0.50 करके मैं इसको सोल्व आउट कर लेता हूं, तो 9,60,000 अपॉन 1,20,000 बराबर 8 टाइम्स मेरे पास डेब्ट कैश फ्लो रेशियो निकल के आ जाता है। आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर विजय कुमार, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज शाहपुरा।